जाने बिहार के सुपौल लोकसभा सीट पर कौन जीतने वाला है और कौन इस लोकसभा क्षेत्र में भारी पड़ रहा है। जदयू के दिलेश्वर कामत ने कांग्रेस को दी थी मात, इस बार महागठबंधन एनडीए में मुकाबला होगा। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जनजोश न्यूज के साथ लोकसभा चुनावी यात्रा। वर्ष 2008 में भारत के परिसीमन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सुपौल संसदीय क्षेत्र अस्तित्व में आया। सुपौल लोकसभा क्षेत्र का पहला चुनाव वर्ष 2009 में हुआ, जिसमें इस क्षेत्र से प्रथम सांसद बनने का गौरव जदयू के विश्व मोहन कुमार को मिला था। हालांकि अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, लेकिन जिले में अभी से ही राजनीतिक सरगर्मी एवं चहलकदमी तेज हो गई है। बड़े बड़े नेताओं का कार्यक्रम हो चुका है। कल तक एक दूसरे के विरोध में बयान जारी करने वाला नेता वर्तमान में एक ही गठबंधन में आ जाने के कारण अभी कुछ भी कहने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन चुनाव लड़ने वालों की महत्वाकांक्षा जरूर सामने आ रही है। सुपौल लोकसभा क्षेत्र से दूसरी बार वर्ष 2014 में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में रंजीत रंजन ने जदयू के प्रत्याशी दिलेश्वर कामत को पराजित किया था। उस समय सुपौल लोकसभा के अलावा आसपास के क्षेत्रों में मोदी लहर व्यापक पैमाने पर था। इसके बावजूद रंजीता रंजन ने सीट पर कब्जा जमाया, जबकि दूसरी बार महागठबंधन की गांठ ढीली पड़ जाने के कारण 2019 में जदयू प्रत्याशी दिलेश्वर कामत के हाथों कांग्रेस प्रत्याशी रंजीता रंजन को पराजय का स्वाद चखना पड़ा। हालांकि बाद में उन्हें कांग्रेस द्वारा राज्यसभा का सांसद बनाया गया है। अब आइए एक नज़र डालते हैं इस लोकसभा क्षेत्र के चुनावी इतिहास पर। 2004 में सहरसा लोकसभा से रंजीत रंजन ने चुनाव जीती थी। उस समय उन्होंने लोजपा का दामन थाम रखा था। स्वतंत्र लोकसभा क्षेत्र बनने से ठीक पहले 2008 में जिले का लगभग आधा से अधिक भाग कुशवाहा त्रासदी के मार झेल रहा था। चुनाव हुआ तो राजग गठबंधन के प्रत्याशी जदयू के विश्व मोहन कुमार ने बाजी मारी। कांग्रेस के अलग चुनाव लड़ने का राजग को फायदा पहुंचा और विश्व मोहन कुमार ने कांग्रेस की रंजीत रंजन को 1.5 लाख से अधिक मतों से हराया था। राजद लोजपा गठबंधन के उम्मीदवार सूर्य नारायण यादव तीसरे स्थान पर रहे थे। हालांकि 2014 में गठबंधन न होने से जदयू और भाजपा के प्रत्याशी अलग अलग चुनावी मैदान में उतरे थे। साल 2014 के चुनाव में जब पूरे देश में खासकर हिंदी भाषी क्षेत्रों में भाजपा और नरेंद्र मोदी की लहर थी, तब कोसी में भाजपा का विजय रथ को रंजीत रंजन और उनके पति राजेश रंजन उर्फ यानी पप्पू यादव ने रोक दिया। सुपौल लोकसभा सीट से कांग्रेस से रंजीत रंजन और मधेपुरा लोकसभा सीट से राजद से पप्पू यादव जीत गए। प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की सुपौल में हुई चुनावी सभा का भी वोटरों पर भी कोई खास असर नहीं दिखा सका। सुपौल लोकसभा सीट अस्तित्व में आने के बाद से रंजीत रंजन दोनों बार चुनाव लड़ चुकी है। पहली बार 2009 में उन्हें जदयू प्रत्याशी विश्व मोहन कुमार के हाथों करारी शिकस्त मिली थी। 2014 में उन्होंने जदयू के दिलेश्वर कामत को हराया था। हालांकि 2019 में जदयू के दिलेश्वर कामत ने रंजीत रंजन को शिकस्त दी। सुपौल लोकसभा सीट में कुल 6 विधानसभाएं आती हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर जदयू ने जीत हासिल की। वो हैं निर्मली, सुपौल और त्रिवेणीगंज। 2 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल किया, जिसे छातापुर और पिपरा विधानसभा के नाम से जाना जाता है, और 1 सीट आरजेडी के खाते में गया, जिसे सिंहेश्वर विधानसभा के नाम से जानते हैं। अब देखना इस बार यह दिलचस्प होगा कि इस बार लोकसभा चुनाव यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान या कहें चुनावी अखाड़ा में कौन कौन से प्रत्याशी उतरने वाले हैं और कौन कौन से बैनर तले उतरने वाले हैं। लेकिन एक बात यह भी तय है कि उम्मीदवारी को लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इस बार यहाँ पे लड़ाई जो है कुछ अलग और ऐतिहासिक ढंग से होने वाला है। इस चुनावी युद्ध क्षेत्र में मात्र 2 कैंडिडेट महत्वपूर्ण होंगे, एक एनडीए का, दूसरा इंडिया गठबंधन का। एनडीए कौन सा उम्मीदवार को इस बार उतारने में सक्षम होता है और महागठबंधन के तरफ से कौन सा उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में आएगा। सुपौल लोकसभा सीट के लिए सबसे सटीक उम्मीदवार कौन सा होगा और किस पार्टी का होगा और कितना बढ़िया काम करेगा, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।